प्रभुपाद की जय। हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना। किताब है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार। हम लोग श्रील प्रभुपाद के कोटेशंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स प्रभुपाद की जो मुझे अच्छी लगी, और भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, बट मैंने कुछ चुने हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भोग तो चौर कर्म है, भोग तो चौर कर्म है, और जो हमारा कभी नहीं था, कभी था ही नहीं, उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। ब्यूटीफुल लाइन। ये 61 पेज है, पहली पैराग्राफ का एंड लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ का। ये एग्जैक्टली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने गुरु को फॉलो करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पूरी टीचिंग्स 2-3 प्रिंसिपल पर आधारित है। एक प्रिंसिपल है कि हमारा भक्तों का कर्तव्य या दास का कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है। भक्ति सिद्धांत इस पॉइंट पे भक्ति सिद्धांत की पूरी दृष्टि सेवा पे ही आधारित थी। इनफैक्ट इतनी थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि कृष्ण प्रेम भी क्यों चाहिए, सेवा के लिए चाहिए। कृष्ण प्रेम अपने भोग के लिए नहीं चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम, क्योंकि सब लोग कहते थे कृष्ण प्रेम पुमर्थ हो महान, कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। हाँ ठीक है, सेवा क्यों कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, बात भी ठीक है। दास करी दे वेतन मोरे, मुझे दास बना के, और अब मैं सेवा करूँ, मुझे दास बना के मुझे वेतन दीजिए कृष्ण प्रेम। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कृष्ण प्रेम क्यों चाहिए तुम्हें, कि इससे हम सेवा और अच्छी तरह कर पाए। क्योंकि प्रेम वो शक्ति है, वो भी भगवान से प्रेम वो शक्ति है जो कि सेवा में उत्साह, सेवा में फोकस और सेवा की जो तीव्रता है वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगी उस प्रेम से। अब भक्ति यही तो चाहता है, प्रेम मिलके कोई भोग थोड़ा ना करना चाहता है। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर की एक टीचिंग तो थी कि सेवा पे दृष्टि, और दूसरी टीचिंग ये थी कि ना भोग ना त्याग। हमारी दृष्टि किस पे, सेवा पे। बात वही है, थोड़ा डिफरेंट एंगल है बोलने का। सेवा पे दृष्टि है तो जो कर्मकांडी है वो भोग पे फोकस करते हैं, जो मायावादी है वो त्याग पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने कहा हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है, ना पूर्व मीमांसा ना ब्रह्म मीमांसा। हम सेवक हैं। वेदों का तात्पर्य सेवा में है, गीता का तात्पर्य सेवा में, भागवत का तात्पर्य सेवा में। हम ना ज्ञानी हैं ना कर्मकांडी है, ना त्यागी है ना भोगी है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जन्मों जन्मों से हम यही करते जा रहे हैं। भोग करते करते पागल हो जाते हैं तो त्याग में घुस जाते हैं, त्याग करते करते पागल हो जाते हैं, फिर भोग में घुस जाते हैं। बस यही चलता रहता है। कभी पैंट शर्ट में घूम रहे हैं किसी जन्म में, कभी धोती कुर्ते में घूम रहे हैं किसी जन्म में, फिर उसे लेने दोबारा पैंट शर्ट, फिर धोती कुर्ता। ऑफ कोर्स धोती कुर्ता इस सेंस में कि कभी संत बन रहे हैं, कभी भोगी बन रहे हैं, सो कॉल्ड संत, योगी ज्ञानी वाले। मगर वैष्णव तिलक, वैष्णव कंठी, वैष्णव वेश, वैष्णव धोती कुर्ता वो कभी नहीं लिया हमने। वैष्णव हृदय हमने कभी नहीं स्वीकार किया, जिसमें केवल सेवा है, ना भोग ना त्याग। सो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये। और श्रील प्रभुपाद जिस तरह रखी है वो एक अलग ढंग से रखी है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भोग तो चोर कर्म है, जो भगवान की चीज़ें हम चोरी कर रहे हैं। और त्याग श्रील प्रभुपाद त्याग की लोग संस्तुति करते हैं संसार में। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो हमारा कभी था ही नहीं उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। तो भोगे तो चोर हो गया, त्यागी पागल हो गया। ब्यूटीफुल एनालिसिस श्रील प्रभुपाद की। ओके, कोटेशन नंबर 2, पेज नंबर 62 में हम लोग आए रहे हैं। 62 में पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावना अमृत सापेक्ष सत्य से नहीं
अपितु परम सत्य से संबंधित है। ब्यूटीफुल लाइन। भागवत में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। वह सापेक्ष सत्य को प्रणाम नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य परम सत्य को प्रणाम करते हैं। वेरी नाइस। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना में सापेक्ष सत्य नहीं है, अपितु परम सत्य है, परम सत्य। और प्रभुपाद लिख रहे हैं परम सत्यम परम धीमहि। तो सापेक्ष सत्य और परम सत्य क्या होता है? इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो झूठी नहीं है, सत्य है। कुछ झूठा नहीं है, ऐसी बात नहीं कि कुछ झूठा है, मगर पूर्ण सत्य नहीं है, यूं कह लीजिए। रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि आज जो सत्य है कल वही झूठा हो जाएगा। वे आज जिसको हम ठीक मान रहे हैं कि भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कल अगर कोई अटैक करने आया हम पे तो हमें हिंसा करनी पड़ेगी। तो हिंसा करना सत्य है, हिंसा ना करना सत्य है। वेल, वो तो सापेक्ष मतलब अपेक्षा करता है, समय काल स्थिति की अपेक्षा करता है हमारा डिसीजन इस संसार में, है नहीं? उसको सापेक्ष सत्य बोलते। सत्य तो है ही भाई, अभी हम हिंसा कर रहे हैं वो भी सच है, हम मार रहे हैं। अभी हम हिंसा नहीं कर रहे वो भी सच है। हमें झूठ नहीं बोलना, वो सच ही है भाई, हम कह रहे हैं। मैं कुछ स्थितियों में झूठ बोलना पड़ता है किसी की जान की रक्षा के लिए, वो भी सच है। तो स्थिति पर निर्भर करता है सापेक्ष। मगर परम सत्य जो कि निरपेक्ष है, जो परिस्थिति काल स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, वो क्या है? वो है कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी। वो तो हर स्थिति में हो सकता है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसकी संस्तुति श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। और भागवतम वो कह रहे हैं इस सापेक्ष सत्य को प्रणाम नहीं करती भागवतम। भागवतम इस अंतिम सत्य, परम सत्य, निरपेक्ष सत्य, सेवा और कृष्ण को प्रणाम कर रही है। वेदयम वासम वस्तु अत्र शिवदम। वेरी नाइस लाइन। ओके, कोटेशन नंबर 363 पेज नंबर, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है, मनुष्य के में केवल ब्राह्मण के गुण हो यह पर्याप्त नहीं है, अपितु इसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की परीक्षा कर्म से होती है। वेरी नाइस। प्रभुपाद इस लाइन में 2 पॉइंट ला रहे हैं कि मनुष्य में ब्राह्मण के गुणों ये पर्याप्त नहीं है। ये एक अलग एंगल। ऑफ कोर्स पर्याप्त इसलिए नहीं क्योंकि हमने देखा कि केवल ब्राह्मणों के गुण होने से पाप वासना तो खत्म होती है, बट ऑफ कोर्स ये समझना कि ऑफ कोर्स सेवा पे दृष्टि रखना, ये नॉलेज जो है, न भोग न त्याग में फंसना, उससे कृष्ण भावनामृत और दृढ़ होगी। हमने अभी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ ब्राह्मण के गुण होना पर्याप्त नहीं है, हमें पता है, मगर प्रभुपाद एक और पॉइंट ला रहे हैं, उससे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की परीक्षा कर्म से होती है। प्रभुपाद वो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे इस कोटेशन में। भी हमने बोला कृष्ण भावनामृत को दृढ़ करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो तपस्या मतलब ब्राह्मण के गुण लाना, दूसरा है कि ये समझना कि ना मैं भोगी हूं ना त्यागी हूं, सेवक हूं। इन दोनों पॉइंट में कनेक्शन क्या है वो शीला प्रभुपाद बता रहे हैं इस कोटेशन में, कि ब्राह्मण का कर्म करना वो जरूरी है, ब्राह्मण के गुण होना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो वो 2 पॉइंट कनेक्ट हो गए। इसलिए, या दूसरे शब्दों में कहिए, कृष्ण भावनामृत को दृढ़ बनाने के लिए हमें ब्राह्मणों के गुण चाहिए और ब्राह्मणों का कर्म चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मणों का कर्म से मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कर्म मतलब ब्राह्मणों का कर्म से मतलब कि ना मैं भोग करूंगा ना त्याग करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। समझ गए? तो इससे भावना में दृढ़ हो जाएगी। इसलिए मध्वाचार्य अपने टीकाओं में, अपने वर्क्स में लिखते हैं कि बिना ब्राह्मण बने भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऑफ कोर्स
ये पॉइंट बहुत ही डिबेटेबल है। कई लोग डिबेट करते रहते हैं, नहीं नहीं बिना ब्राह्मण के भी तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ब्राह्मण बनना क्या ज़रूरी है। बट मध्वाचार्य वहाँ पे कोई जाति पाति का ब्राह्मण नहीं कह रहे कि जाति का ब्राह्मण बने आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, जैसे कई लोग कहते हैं। मध्वाचार्य कह रहे हैं कि स्पिरिट में ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण सही सेंस में बने बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। किस सेंस में? ब्राह्मणों के गुण आए बिना और ब्राह्मणों का कर्म किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मणों के गुण क्या है? अच्छे गुण, कोई तपस्या, और ब्राह्मणों के कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। सिंपल हो गया। ब्राह्मणों का कर्म, ये उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे जो कि ढोंगी ब्राह्मण हैं या जाति पाति के ब्राह्मण हैं। इसलिए मध्वाचार्य भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। ऐसी बात, कोई लड़ाई नहीं है। जो समझता नहीं वो फिर लड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब मध्वा संप्रदाय में गए तो उन्होंने बोला तुम ही तत्ववादी, क्योंकि तुमने खराब कर दिया चीज़ें। अब आज मध्वा संप्रदाय जो है, आज मध्वा संप्रदाय ब्राह्मणों को सिखाता है भी ब्राह्मणों तो सिखाएंगे वरना नहीं सिखाएंगे। अब वो फिर जाति पाति में घुस गए। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि तुम ही तत्ववादी, तुम तत्व का सही मर्म नहीं समझ रहे जो मध्वाचार्य ने दिया है। तत्व में ही फंस गए हो। मध्वा संप्रदाय का सिद्धांत है तत्ववाद, और उन्होंने तत्ववादी कह के उनको टॉन्ट मारा। तत्ववाद तो ठीक है, तत्ववाद सिद्धांत तो ठीक है, तत्ववाद मतलब रियलिज्म। संसार का तत्व क्या है? संसार का तत्व है कि हर चीज़ में अंतर है, डिफरेंस है। मध्वा ने बोला ठीक है, वेरी वेरी नाइस, सब रियल, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति सब एक सत्य हैं और उनमें अंतर है, तारतम्य है। मध्वा का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। मगर धीरे धीरे लोग क्या कहने लगे, ये सारी चीज़ें तो ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हो गए तब समझ सकते हो आप, वरना नहीं समझ सकते। वेल ये महाप्रभु ने कंडेम किया, तुम ही तत्ववादी। असली में ब्राह्मण के गुण और कर्म दोनों आने से फिर भक्ति दृढ़ होती है। ओके, कोटेशन 4 इसी 63rd पेज की आखिरी लाइन है। भले ही तपस्या ब्रह्मचार्य शायद कष्टप्रद लगे क्योंकि हम प्रतिबंध नहीं होना चाहते, लेकिन जो ही हम नियमित बन जाते हैं त्यों ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा था वह वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं शुरू में शायद तपस्या करना, नियम पालन करना भक्ति के मुश्किल लगे, मगर जैसे ही हम नियमों में बंध जाते हैं वो मुश्किल लगना बंद हो जाता है। एक्चुअली हम उल्टा सोचते हैं कि नियमों में बंध रहेंगे तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। एक्चुअली जितना बंधन होगा उतना ही मुक्त हो जाओगे आप। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं शुरू में मुश्किल लगता है मगर बाद में अच्छा लगने लगेगा जब नियम फॉलो करेंगे, है नहीं? हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे होता है। हम स्कूल में जाते हैं, नियम होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी कहती है स्कूल जाना है, नहीं हम नहीं जाएंगे। सुबह उठते नहीं है, नहीं उठाती है मम्मी, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है तो अच्छा लगने लगता है। चलो अभी एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, नियम से डिसिप्लिन आ गया, नहीं अच्छा लगता है ना। श्रील प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि नियम पालन करने से नियमों की मूल्यता समझ आती है। नियमों से डर के अगर हम सारे नियमों को छोड़ दे तो जानवर बन जाएंगे। यही संसार में हो रहा है। लिबर्टी, फ्रीडम, एनार्की, स्वतंत्रता, जो सोचो कर सकते हो, उससे तो उटपटांग चीज़ें हो रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है हिंदी में, कैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच? बोलने के लिए स्वतंत्र हो तुम, उसी से पागलपंती हो रही है अब जो हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हो, अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हो, उससे सारी मर्यादा लंघन होती हैं और फिर आदमी परेशान होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। नियमों में बंधे बिना तो समाज भी नहीं चल सकता, जीवन कैसे चलेगा? और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर शुरू में गंदा लगता है क्योंकि हमारे में स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति है, मगर जैसे जैसे नियम में बनते हैं हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि नियम उठाते हैं, नियम गिराते नहीं। श्रील प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। प्रभुपाद इस तरह लिख रहे हैं स्वतंत्रता के लिए नियम। स्वतंत्र पाने के लिए जब युद्ध होता है, कितने सारे लोग लड़ते हैं, तो मतलब तो एक देश
को आज़ाद कराने के लिए सारे गुट एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, हम देश की आज़ादी के लिए एक साथ होंगे, वैसे एक साथ नहीं है नहीं। और जब एक साथ आते हैं तो अपने में नियम बनाते हैं, ठीक है हमारे नियम ये हैं और साथ लड़ेंगे। और नियम एक दूसरे को साथ में रखता है और फिर स्वतंत्रता मिलती है, दुश्मन को हरा सकते हो। नियम नहीं होंगे तो लड़ेंगे वो। माफिया वालों का भी नियम होता है, उनके भी नियम होते हैं, तभी तो माफिया कर पाते हैं। नियम के बिना तो बुरा काम भी नहीं हो सकता। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, नियमों की शक्ति समझो और उसको पालन करो। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद की 5वीं कोटेशन है, 66 पेज नंबर, पहले पैराग्राफ में बीच में ही है कहीं। केवला भक्ति शुद्ध अविवेचारानी भक्ति की सूचक है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी शुद्ध भक्ति वैसे तो भक्ति की परिभाषा रूपा गोस्वामी ने दी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बट श्रील प्रभुपाद एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, शुद्ध भक्ति वो है जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होती। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भगवान को अच्छा क्या लगता है नहीं? अच्छा क्या लगता है ये जानना पड़ेगा। इस किताब के एंड में फोटो दी हुई है, वो फल वाली कृष्ण को फल दे रही है। कृष्णा फल वाली के पास फल लेने आए, फल वाली ने फल दे दिया, खुश हो गए भगवान। भगवान ने अपनी इच्छा एक्सप्रेस की, मुझे फल चाहिए, तभी तो उसने फल दिया। और जब भगवान की इच्छा पूरी की तो भगवान खुश हो गए। भगवान इस लीला से बता रहे हैं कि अगर कोई मेरी इच्छा पूरी करेगा तो मैं खुश होऊंगा। अब फल वाली ने अपने आप फल नहीं दिया कि हाँ भाई फल ले लो, भगवान कहेंगे मुझे तो भिंडी चाहिए थी, फल क्या है। ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने इच्छा अपने एक्सप्रेस की, मुझे फल चाहिए, तो कुछ चावल के दाने लेके आए, मेरे पास तो ये है, इसके बदले दे दो। उन्हें फल दे दिए। तो भगवान ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको चाहिए क्या। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर तो भगवान को खुश कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद कोटेशन नंबर 67 पेज नंबर पे, इस पैराग्राफ आखिरी पैराग्राफ है, उसी में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लें। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, सिंपल है मगर टू द पॉइंट है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये और बहुत इंटेलिजेंट प्रेयर है। क्योंकि अगर हम ये प्रे करेंगे भगवान अपनी सेवा में लगा लीजिए, तो भगवान अपने सेवक का सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे नहीं। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हो तो कंपनी आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करती है, घर भी देती है, कार भी देती है, पर्क्स भी देती है, सब ठीक है, अभी हम देखेंगे, तुम हमारा काम करो। ऐसे ही है, हम भगवान हमारा सेवक बना लीजिए, अपनी कंपनी में हमें रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें भगवान देखेंगे। इसलिए जो प्रेयर है ना कि भगवान अपनी सेवा में लगाइए, बहुत इंटेलिजेंट प्रेयर है। रस की दृष्टि से भी सही है और तत्व की दृष्टि से भी सही है। तो डिवोटी को और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवद गीता में कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता वह पूरी करेंगे और पहले से जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। सिंपल हो गया, प्रभुपाद वही कह रहे हैं। डिवोटी को पता है कि भगवान ने बोला है कि जो मेरी सेवा करेगा योगक्षेमा महाम्यम, भगवान ने बोला है ना योगक्षेमा महाम्यम। डिवोटी को पता है हाँ उनकी अगर सेवा करेंगे तो भगवान अब ज़रूरतें पूरी करेंगे, जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो फिर अलग से मांगने की ज़रूरत ही क्या है, भगवान मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो, मेरी रक्षा, मेरी जो चीज़ें उसकी रक्षा करो। क्यों फालतू में प्रेयर वेस्ट करें, एक प्रेयर कर लो, भगवान अपना सेवक बना लीजिए, काम खत्म, उसी में सब फिर पूरा होगा। इसलिए महाप्रभु के जो डिवोटीज हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अज्ञे संकीर्तन प्राय चंती ही सुमेधसा, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, डिवोटीज, सुमेधसा। और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे चैप्टर एंड कर दिया। हरे कृष्णा। अब हम कल से
अब नेक्स्ट लेक्चर में 6th चैप्टर करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।